क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी सरकार का सही फैसला था? क्या जरनैल सिंह भिंडरावाले को रोकने के लिए उसे मारना ही आखिरी रास्ता था? अगर जरनैल सिंह भिंडरावाले को मारा नहीं जाता तो क्या आज पंजाब भारत का हिस्सा नहीं होता? आखिर क्यों जिस भिंडरावाले को इंदिरा गांधी की सरकार पहले समर्थन करती रही, बाद में उसे ही सरकार के आदेश पर मार दिया गया? सालों पहले पंजाब के अमृतसर में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार जून के महीने में हर साल सुर्खियों में आ जाता है। वजह होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी। इसी जून के महीने में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें कई भारतीय सैनिकों और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही पंजाब में खालिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी मार दिया गया था। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश को दहला दिया और इतिहास को कलंकित करने का काम किया। ऐसे में आज की इस वीडियो में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होगी और जानेंगे कि कैसे जरनैल सिंह नाम का एक युवक जरनैल सिंह भिंडरावाला बन गया और फिर उसकी ताकत ने देश के प्रधानमंत्री तक का कत्ल करवा दिया। साल 1973 में पंजाब की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल ने अलग पंजाब राज्य की मांग उठाई। यहां अलग पंजाब राज्य से मतलब था एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ सिख धर्म के लोग रहें। धीरे धीरे जब समय बीतता गया और साल गुजरते गए तो एक अलग राज्य की मांग एक अलग देश की मांग में तब्दील हो गई। एक और जहां पंजाब में अलगाववाद और खालिस्तान की सियासत पैर जमाने शुरू कर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ इसी पंजाब के अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर दमदमी टकसाल में एक नई चिंगारी का उदय हो रहा था। ये वही चिंगारी थी जो बाद में एक ऐसी आग में तब्दील हुई जिसकी आंच ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री तक को मरवा दिया। इस चिंगारी का नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा जिला के रोड़े गांव में जन्म लेने वाला जरनैल सिंह दमदमी टकसाल में शिक्षा ले रहा था। सिख धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था और कट्टरपंथ की वजह से वो अपने गुरुओं की नजरों में आया। इसके बाद वो दमदमी टकसाल में सभी का चहेता बन गया और इसी का परिणाम ये रहा कि साल 1977 में महज 30 साल की उम्र में जरनैल सिंह दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बन गया। यहीं से जरनैल सिंह का नाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पड़ गया। एक तरफ साल 1977 में जरनैल सिंह भिंडरावाले ताकतवर हो रहा था तो दूसरी तरफ पंजाब की सियासत अलग रुख अपना चुकी थी। सत्ता से कांग्रेस बाहर हो चुकी थी और अकाली दल ने जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस हार के बाद कांग्रेस को पंजाब में अपनी सियासी जमीन पर खतरा महसूस होने लगा। ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अपनी मजबूती का आधार जरनैल सिंह भिंडरावाले को बनाया। कई किताबों और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि पंजाब में अपनी सियासी जमीन को खोने के डर से कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाले का साथ दिया ताकि वो अकाली दल को चुनौती दे सके। भिंडरावाले ने कांग्रेस के लिए कई मौकों पर प्रचार भी किया और पंजाब में कांग्रेस को जितवाने के लिए अहम भूमिका भी निभाई। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती थी कि भिंडरावाला आगे उसी के लिए मुसीबत बन जाएगा। साल 1977 में दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बनने के बाद भिंडरावाले को सिख कट्टरपंथियों और कांग्रेस का साथ मिलने से वो खूब ताकतवर बन गया। यहीं से पंजाब में एक अलग देश खालिस्तान की मांग भी मजबूत होने लगी और पंजाब हिंसा की आग में भी झुलसने लगा। 1977 के बाद भिंडरावाले और अकाली दल के बीच कई बार टकराव देखने को मिला। साल 1978 में बैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों में हुए खूनी संघर्ष में 13 निरंकारी मारे गए। इसके बाद निरंकारियों के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की 24 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि 1980 के बाद पंजाब में इतने हालात खराब हो गए थे कि पुलिस कमजोर और कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी। इसी का नतीजा ये रहा कि 1980 में पंजाब की अकाली और जनता दल की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद पंजाब में 1980 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। कहा जाता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत में भिंडरावाले की अहम भूमिका रही। यही वजह थी कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो जरनैल सिंह भिंडरावाले की कट्टरता और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि जब साल 1981 में पंजाब केसरी अखबार के संपादक की हत्या मामले में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया तो केंद्र सरकार के दबाव के बाद उसे जल्दी ही रिहा कर दिया गया। अब तक ऐसा लग रहा था कि मानो भिंडरावाले से बड़ा ना तो कोई कानून है और ना ही कोई सरकार, लेकिन कहते हैं कि ताकत के साथ साथ इंसान में घमंड भी आ जाता है और उसका विवेक भी मर जाता है। भिंडरावाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस कांग्रेस ने भिंडरावाले को ताकतवर बनाया, अब वही भिंडरावाला कांग्रेस की सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था। पंजाब में कानून व्यवस्था का बुरा हाल और खालिस्तान की तेजी से उठती मांग ने भिंडरावाले को कांग्रेस के निशाने पर ला दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाला, जो अब तक दमदमी टकसाल से अपना साम्राज्य चला रहा था, 1982 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में रहने लगा। उसने अकाल तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ उसके साथ खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भी रहने लगे, जिनके पास बेशुमार हथियार थे। इसी बीच साल 1983 में स्वर्ण मंदिर के अंदर वो हुआ जो उस दिन से पहले कभी नहीं हुआ। मंदिर के अंदर भिंडरावाले के समर्थकों ने डीआईजी एएस अटवाल की हत्या कर दी। बताया जाता है कि हत्या के बाद जब पुलिस शव लेने के लिए पहुंची तो उसे 2 घंटे शव तक पहुंचने में लग गए। इस वारदात के बाद भिंडरावाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पंजाब से लेकर दिल्ली तक भिंडरावाले को कंट्रोल करने के लिए रणनीति बनाई जाने लगी। 1984 आते आते पंजाब में खालिस्तान की भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। राज्य पूरी तरह से जरनैल सिंह भिंडरावाले के नियंत्रण में था। इसी बीच 1984 की शुरुआत में यह खबर फैली कि भिंडरावाला अलगाववादी खालिस्तान को एक अलग देश घोषित करने जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली में मंथन तेजी से शुरू हो चुका था। साथ ही केंद्र सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच महीनों से तनाव भी जारी था। लिहाजा भिंडरावाला नाम के अध्याय को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने सेना को तैयार किया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून 1984 को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। जिस स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाला रह रहा था, उसी स्वर्ण मंदिर की 1 जून से ही सेना ने घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया और बस सेवाएं भी बंद कर दी गई। इससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ था। 3 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने स्वर्ण मंदिर में छिपे भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना सीधे स्वर्ण मंदिर के अंदर नहीं घुसी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने सैकड़ों लोगों को बंदी बना रखा था। अगले दिन 5 जून को सेना की भख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा टास्क यही था कि अंदर आखिर कैसे जाया जाए, लेकिन सेना के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर लोगों को ये पता लग जाता कि स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी हो रही है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। ऐसे में 5 जून की रात करीब 9:30 बजे स्वर्ण मंदिर के अंदर भारतीय सेना की एंट्री हुई। इसके बाद सेना ने रात भर ऑपरेशन चलाकर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को मार गिराया। 6 जून 1984 की सुबह 6 बजे से पहले ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। इस ऑपरेशन को सेना ने रात को अंजाम देना था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। वहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 83 सैनिक शहीद हुए और 249 घायल हुए। साथ ही 493 लोग मारे भी गए। पंजाब में इस ऑपरेशन का बड़ा असर देखने को भी मिला। इस ऑपरेशन के बाद सिखों में रोष काफी बढ़ गया। प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन और दंगे शुरू हो गए। दिल्ली तक भी इस ऑपरेशन को लेकर सुलगी आग की आंच पहुंचने लगी। ऐसे में ऑपरेशन ब्लू स्टार के महज 4 महीने बाद ही दिल्ली में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी। जिस भिंडरावाले को ताकतवर बनाने का श्रेय कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, वही भिंडरावाला कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।